कि जो हमने भी वीडियो में बताया वही टॉपिक है भाई, कुछ चेंजिंग नहीं है इसमें। कि रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाएगा भाई, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो मिलने के फलस्वरूप नया प्रोडक्ट बनता है, हमने बताया था। और जो पदार्थ जैसे एक या एक से अधिक पदार्थ होता है मिला, तो जो पदार्थ हुआ अभिकारक हुआ और जो नया प्रोडक्ट बना वह उत्पाद हुआ। तो कहने का मतलब समीकरण में अभिकारक और उत्पाद प्राप्त होने चाहिए, पहला टॉपिक होता है। पहला टॉपिक यही है। आप लोग इसको लिख सकते हैं क्योंकि बड़ा लंबा टॉपिक है, तो अगर हम इसको राइट करेंगे इस पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। पहला कि समीकरण में अभिकारक और उत्पाद प्राप्त होने चाहिए। समीकरण में अभिकारक रिएक्टेंट जिसे कहते हैं, अभिकारक और उत्पाद प्राप्त होने चाहिए, प्रोडक्ट प्राप्त होने चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो हम समीकरण को नहीं लिख सकते, केवल अभिकारक से समीकरण नहीं लिख सकते भाई। जैसे हम यहाँ पर N2 और H2 लिख दें, क्या ये समीकरण बन गया? नहीं बना। जब तक ये उत्पाद बनेगा नहीं तब तक समीकरण को हम मानेंगे नहीं। अब ये समीकरण हुआ, अगर हम यहाँ पर इसको मिटा दें अभिकारक, ये उत्पाद हुआ, अब क्या समीकरण है? कोई रासायनिक समीकरण है? नहीं मानते। इसलिए बाएं साइड और दाएं साइड, बाएं साइड को विकारक और दाएं साइड को उत्पाद कहते हैं, दोनों हमें प्राप्त होने चाहिए। दूसरा जो तरीका है इसको पहचानने का, लिखने का, तो हमने बताया था कि समीकरण में जो पदार्थ होते हैं वो हमेशा अणुओं के रूप में लिखे जाते हैं, ना कि परमाणुओं के रूप में। जैसे आप जानते होंगे N2 है, N2 N अकेले नहीं लिखा जाता, क्योंकि N लिख देंगे तो परमाणु हो जाएगा, और परमाणु की क्वालिटी होती है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, किंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ये अकेले कभी नहीं रह सकता, इसलिए N2 अपने साथ एक N को और लेके रखता है, क्योंकि मॉलिक्यूल में था एक अणुक होते हैं, द्विअणुक होते हैं और बहुअणुक भी होते हैं। तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, द्विअणुक है, N2 हो गया। कई मॉलिक्यूल ऐसे है, N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, H2, ये सब अकेले नहीं लिखा जा सकता, H अकेले नहीं लिखा जा सकता। लिखा जा सकता है तो उसे हम नवजात ऑक्सीजन, कभी ऐसे लिखा रहता है, नवजात ऑक्सीजन कहते हैं इसे हम, तो यहाँ लगा देते हैं, नवजात हाइड्रोजन कहते हैं इसे हम, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब कि अणुओं, रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो उनको लिखने का जो तरीका होता है वो अणु के रूप में लिखे जाते हैं, ना कि परमाणु के रूप में। आप लिख सकते हो कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को अणुओं के रूप में लिखा जाता है। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक परमाणु होते हैं। एक परमाणु का मतलब उनको ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिखे जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे Na जो होगा ऐसे Na2 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक परमाणु है, एक परमाणु है। कहने का मतलब मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, Na हो गया, Mg हो गया और Cu हो गया। क्यों ऐसा लिखा जाता है? क्योंकि ये इनके अंदर जो होता है वैद्युत सहसंयोजी बंध बनता है, ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं। ये किसी के साथ सहसंयोजी बंध नहीं बनाते, और जो सहसंयोजी बंध बनाते हैं वो दो लोग रहते हैं, हमेशा दो रहता है उनकी संख्या। जो सिंगल रहते हैं वो त्याग देते हैं, भाई त्यागने वाला पर्सन होता है, क्योंकि अगर दो लोग रहेंगे तो आपस में मिलेंगे, और मिलने का तरीका फिर तो अलग ही होगा, फिर ऐसे बंध बनाएंगे। और ये होता है वैद्युत सहयोजी बंध। वैद्युत सहयोजी बंध जिसमें आयन बनते हैं Na+ और Cl-। एक परमाणु भी होता है, ऐसा नहीं कि दो परमाणु की होता है, एक परमाणु भी होता है। तो कहने का मतलब कि अधिकतर जो पदार्थ सदैव होते हैं लिखने का तरीका उनका अणुओं के रूप में होता है और परमाणुओं के रूप में कुछ पदार्थ होते हैं। और तीसरे पॉइंट पर हम चलते हैं, इसको आप लिखोगे कैसे? लिखना है कि समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये, किंतु कुछ पदार्थ
एक परमाणु होते हैं उनको ऐसे लिखा जाता है, जैसे NaMgCu ऐसे लिखा जाएगा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं हम। तीसरा पॉइंट जो होगा कि रासायनिक अपक्रिया में जो भी अभिकारक भाग लेगा उसको हम बाईं ओर लिखते हैं। जैसे भी हमने बताया कि जब यहाँ पर C कहने का मतलब अगर CO प्लस O2 है, 2CO प्लस O2 है, यहाँ पर CO2 प्राप्त होगा, 2CO2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि E से अभिकारक कहेंगे, ये दोनों पदार्थ ये अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बताओ एक पदार्थ तो ये होगा, एक पदार्थ ये दोनों मिलकर नए पदार्थ का निर्माण किए जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये तो अभिकारक हो गया, अभिकारक, और ये जो हुआ उत्पाद हुआ। अब हम इसमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभिकारक होता है हमेशा बाएं साइड लिखा जाता है और जो उत्पाद होता है वो हमेशा दाएं साइड लिखा जाता है। तीसरी विधि में ये बताने जा रहे हैं कि अभिकारक को हमेशा बाएं साइड और उत्पाद को हमेशा दाएं साइड लिखते हैं। एक से अधिक अभिकारक होने पर बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस कभी नहीं लगाएंगे। और एक से अधिक उत्पाद होने पर हमेशा प्लस का चिन्ह लगाते हैं। चाहे इस साइड एक या एक से अधिक हो जाकर और भी प्रोडक्ट उत्पाद यहाँ पर और भी पदार्थ लिखा जाता है तो यहाँ पर और चिन्ह लगा प्लस लगा देते हैं। हमेशा प्लस लगाकर अभिकारक की संख्या बढ़ाते हैं और यहाँ पर भी प्लस लगाकर हम उत्पाद की संख्या बढ़ाते हैं। जैसे इसके पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ पर CaCl2 H2O और Na3 लिखा था, यहाँ पर प्लस लगाया था। बस यही टॉपिक है इसका। और हम ये देखते हैं कि जो भी चौथा पॉइंट ये है इसका कि जो भी अपक्रिया हो वो संतुलित होनी चाहिए। संतुलित होने का मतलब अगर यहाँ पर Mg लिखा है और यहाँ पर O2 लिखा है और इसको हम MgO2 बना दें, क्या यह अपक्रिया संतुलित है? शायद संतुलित है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। MgO2 नहीं होता, MgO होता है, क्योंकि मैग्नीशियम पर डबल प्लस चार्ज होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसलिए प्लस आयन लगता है। ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए Mg के साथ 2 ऑक्सीजन नहीं लग सकता, क्योंकि 2 लग जाएगा तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 4 ग्रहण करेगा और इसके पास सिर्फ 2 ही है, तो MgO2 नहीं, सिर्फ MgO होता है। यहाँ पर देखते हैं O2 है, संतुलित नहीं है भी समीकरण। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1, यहाँ पर Mg 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर अगर 2 मात्रा बढ़ा दें Mg2 तो कर नहीं सकते। अभी हमने बताया था Mg जो होता है एक परमाणु होता है, यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते 2 को, हम यहाँ 2 बढ़ा सकते हैं, यहाँ बढ़ा दिए तो यहाँ भी 2। अब देखा जाए 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुए 2 ऑक्सीजन। तो ये आप लोगों की वीडियो अगर समझ में आया होगा तो आप लोग बढ़िया से इसको देखिए, समझिए, एक बार नहीं 2 बार कई बार इसको देखिए बढ़िया से, जब तक दिमाग में ना घुस जाए। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।